माई लिटिल पेट पार्ट 29। हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाना पसंद करोगे तुम? जहाँ मर्जी ले जाओ, क्योंकि मुझे तो इस शहर के बारे में ज्यादा नहीं पता। जो जगह मैं तुम्हारे साथ गया हूँ बस वही पता है। एक तुम्हारा ऑफिस, एक घर के पास वाला पार्क, अस्पताल और कुछ होटल्स। अच्छा, तो आज मेरे पेंट हाउस चलते हैं। वहाँ बहुत प्यारे फूल हैं और वहाँ का वेदर भी शहरे के मुआमले बहुत अच्छा है। मैं कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी लेने वाला हूँ, तो हम दोनों वही रहेंगे उन दिनों। ये तो बहुत अच्छा है। काम से कुछ दिन आराम ले लो, अपनी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी। जमन मुस्कुराता है और फर गाड़ी अपने पेंट हाउस की तरफ गाड़ी ले जाता है। गाड़ी घर के सामने रोकती है। जिनको पहले गाड़ी से उतरता है और घर को देखता है और फर घिरे के बढ़िए अंदर की तरफ चला जाता है। टाइम स्किप। जमन घर अंदर आते ही सबसे पहले फ्रेश होता है और वाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहनता है। आज पहली दफा जमन ने इसे कपड़े पहने थे, वरना वो सिर्फ सूट पहनता था, वो भी डार्क कलर के। जमन अपने बाल सीट करता है और घर के पीछे वाली जगह पर जाता है जहां जिनकोक स्विमिंग पूल में आने पांव डाले बैठ था। जिनकोक मुड़ता है तो जमन को देखकर हैरान ही रह जाता है। वाओ जमन, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा जी, तो क्या मैं पहले अच्छा नहीं लगता? नहीं, इसी बात नहीं, बस पहले तुम हमेशा वो सूट पहनते थे, पर आज इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल हीरो की तरह। हमेशा इसे ही कपड़े क्यों नहीं पहनते? ठीक है ठीक है। वैसे जब मैं कपड़े पहन रहा था तो मैंने कुछ नोटिस किया। क्या? मेरा पेट अब बड़ा हो गया है क्या? सच में? जिनकोक जल्दी से स्विमिंग पूल से उठता है और जमन के इस आता है। देखना चाहोगे? अपना हाथ आगे करो। जिनकोक फौरान अपना हाथ उगे करता है। जमन इसका हाथ पकड़कर अपनी बेली पर रखता है। देखा, पहले से काफी बड़ा हो गया है। जमहे, ये तो काफी बड़ा हो गया। हाँ, अभी तो ये और भी काफी बड़ा होगा और फिर ये पूरा बेबी बन जाएगा और हमारे पास जाएगा। मुझे बहुत इंतजार है बेबी का। मुझे भी। एट नाइट जमन आज जल्दी ही सो जाता है क्योंकि आज इसे कोई ऑफिस का काम नहीं करना था, पर जिनकोक अभी भी जाग रहा था। उसे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, थोड़ी गटन सी। जिनकोक अपने दी तरफ देखता है जहां जमन आराम से सो रहा था। जिनकोक काफी देर लेटे रहता है और सोने की कोशिश करता है, पर इसे नींद नहीं आती। जिनकोक उठता है, रूम से निकलकर बालकोनी में आ जाता है। बाहर बारिश हो रही थी, रात का वक्त था, ऊपर से बारिश और घर भी सुनसान जगह था, तो बाहर का मंजर थोड़ा खौफनाक सा था। जिनकोक के चेहरे पर बारिश की बूंदें गिरती है तो जिनकोक बहुत रिलैक्स महसूस करता है। अचानक से जिनकोक को कुछ सुनाई देता है। जिनकोक हैरानगी से बाहर की तरफ देखता है। अंधेरा की वजह से बाहर देखना थोड़ा मुश्किल था, पर तभी अचानक जिनकोक को कुछ नजर आता है। जिनकोक जल्दी से रूम में जाता है और बाहर जाने लगता है। जिनकोक बाहर के गेट के सामने होता है और दरवाज़ों खोलता है, पर बाहर का नज़ारा देखकर इसे डर लगता है। पर जिनकोक हिम्मत करता है और बाहर जाता है। जिनकोक जल्दी से चलता हुआ में गेट के पास जाता है। वो आधे से ज्यादा गीला हो चुका था। वो गेट खोलता है और बाहर जाता है। सामने एक दरख्त के नीचे एक छोटी सी बेली होती है जो पूरी तरह बेगी हुई थी और डांसेस से कांप रही थी। जिनकोक जोक कर इस बेली को पकड़ता है और फौरान इसे अपने कोट के अंदर लपेट लेता है। ड्रो नहीं में होना, वो बेली सर्दी से कांप रही होती है, पर जिनकोक की गर्माहट महसूस करके फौरान जिनकोक के साथ लग जाती है। एकदम से बिजली चमकती है तो जिनकोक डर जाता है और फौरान इस बेली को लेकर घर के अंदर चला जाता है। जिनकोक अपने तेज धड़कती दिल के साथ अंदर आता है और बेकी के साथ सोफे पर बैठ जाता है। अचानक से जमन वहां आ जाता है। मीम, इतनी रात गए तुम बाहर गए थे? जमन, तुम तो सोए हुए थे। हाँ, सोया ही था।
پر تمہیں بیڈ پر نہ پاکر میں یہاں اگا اس وقت کیا ضرورت پڑی باہر جانے کی۔ یہ کیٹ باہر بیگ رہی تھی، مجھ سے دیکھا نہیں گیا اس لیے باہر گیا تھا۔ جمن ایک نظر اس بیلی کو دیکھتا ہے جو جنکوک کی باہوں میں بالکل سہمی ہوئی تھی۔ اسے ادھر مجھے دو، تم جا کر پہلے کپڑے بدلو ورنہ ڈانسز لگ جائے گی۔ وہ بیل جنکوک سے دور ہونے کو تیار ہی نہیں تھی، پر جنکوک اسے خود سے الگ کرتا ہے اور آرام سے وہ بیلی جمن کو دے دیتا ہے اور خود جلدی سے روم کی طرف چلا جاتا ہے۔ جمن اس بیلی کو صوفے پر رکھتا ہے اور ٹاول لا کر اسے صاف کرنے لگتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں جنکوک کپڑے بدل کر واپس آ جاتا ہے۔ جنکوک بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ جمن کے ساتھ ہٹ جاتا ہے اور بیلی کی گیلے بالوں کو سہلانے لگتا ہے۔ جمن کڑا ہوتا ہے اور جنکوک کے گیلے بالوں کو ٹاول سے خشک کرتا ہے۔ جنکوک بیلی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جمن یہ کیٹ کتنی معصوم ہے، میری نظر میں تم اس سے بھی زیادہ معصوم ہو۔ آج کے بعد ایسے رات گئے گھر سے باہر بنا بتائے نہیں جانا، اگر کچھ ہو جاتا تو اوگے سے دھیان رکھو گا۔ اسے ہی وہ دونوں کچھ دیر اس بیلی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، تبھی اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ اس وقت ادیرا کو کون اگا میں دیکھتا ہو، جمن ابھی صوفے اوٹیتا ہے کہ دربارہ دستک ہوتی ہے، پر اس بار کوئی پہلے سے زیادہ زور سے دروازے پر دستک ریتا ہے۔ جمن مت جاو، ڈرو نہیں میں ہونا جم ہے، اپنی گن نکلتا ہے اور دروازے کی طرف جاتا ہے۔ جنکوک بھی فوراً اس کے پیچھے جاتا ہے۔ جمن دروازے کو کھولتا ہے، بہار طوفان چھوٹی بارش ہو رہی تھی۔ سامنے ایک شخص جو پوری طرح بھیگا ہوا کھڑا تھا۔ کون ہو تو